हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डील करेंगे बायोलॉजी के टॉपिक न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के एग्जाम्पलर क्वेश्चन से। तो जो लोग पहली बार हमसे इस लाइव वीडियो में जुड़े हैं उन सभी को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि डॉक्टर श्लोक केमिस्ट्री लाते हैं रोज़ रात 10 बजे डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलिए बिना डिले किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ले लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आइए चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है केमिकल्स विच आर रिलीज्ड एट सिनेप्टिक जंक्शंस आर कॉल्ड ए हार्मोन्स, बी न्यूरोट्रांसमीटर्स, सी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और डी लिम्फ। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसके आंसर्स बता देती हूँ कि कौन से राइट हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने आंसर दे दिए होंगे और वो करेक्ट भी होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आपका ऑप्शन करेक्ट है या नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, न्यूरोट्रांसमीटर्स। हमारे सिनेप्टिक जंक्शन पे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जो कि हमारी सिनेप्सिस में भी हेल्प करते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। दिस इज ड्यू टू डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। A. Sodium and potassium ions. B. Carbonate and chloride ions. C. Calcium and magnesium ion. और D. Calcium +4 and chlorine - ion। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ कि कौन सा है। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम एंड पोटाशियम आयंस। हमारे दोनों मेम्ब्रेन की साइड पे जब डीपोलराइजेशन होता है तो आप देखते होंगे कि सोडियम बाहर जाता है, पोटाशियम अंदर आता है, पोटाशियम बाहर जाता है, सोडियम अंदर आता है। पूरी सिनेप्सिस के दौरान जो हमारी पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन की प्रोसेस होती है वो इन दोनों आयंस की वजह से ही होती है। तो हम इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय ए हार्मोन्स, बी न्यूरोट्रांसमीटर्स, सी आयन पम्प्स और डी नन ऑफ द अबव। तो मुझे पूरी उम्मीद है स्टूडेंट्स कि इसका आंसर आप बिल्कुल सही देंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि मेरी उम्मीद पे आप खड़े हुए हैं या नहीं। देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आयन पम्प्स। हमारे जो सोडियम एंड पोटेशियम आयन पम्प्स होते हैं यही मेन रीज़न होते हैं कि हमारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन रहती है या डिस्टर्ब होती है या पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन होता है। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है द फंक्शन ऑफ अवर विजुअल ऑर्गन इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंपैथेटिक एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, बी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, सी सेंट्रल एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम और डी नन ऑफ द अबव। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, फिर मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ। तो आइए चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। हमारे ऑटोनॉमस सिस्टम जो होती है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का बहुत रोल होता है विजुअल ऑर्गन्स को कंट्रोल करने में। और हमारे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में दो नर्वस सिस्टम आते हैं, पहला है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following is not involved in knee jerk reflex? A. Muscle spindle, B. motor neuron, C. brain और D. interneurons। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ब्रेन। हमारा ब्रेन ऐसा पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का कि जो पार्टिसिपेट नहीं करता है रिफ्लेक्स एक्शन में, नी जर्क रिफ्लेक्स में काम नहीं करता, क्योंकि इसमें हमारे इस ब्रेन की जगह जो काम करता है वो है स्पाइनल कॉर्ड। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है एन एरिया इन द ब्रेन विच इज़ एसोसिएटेड विथ स्ट्रॉन्ग इमोशन इज़। आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है नीट में, तो आप सभी लोग इसको ज़रूर से ज़रूर सही करिएगा। ए है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बी है सेरेबेलम, सी है लिम्बिक सिस्टम और डी है मेडुला। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद हम आपको इसका राइट ऑप्शन बता देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि आपने राइट ऑप्शन दिया है या नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम हमारे ब्रेन में एक एरिया है जो कि इमोशंस से रिलेटेड होता है, चाहे वो एंगर हो, सैडनेस हो, हैप्पीनेस हो,
वो सब लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है, इसको हम मिनी ब्रेन भी कहते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मार्क द विटामिन प्रेजेंट इन रोडोप्सिन। ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी और डी विटामिन डी। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने आंसर बिल्कुल सही दिया होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। हमारा रोडोप्सिन जो पिगमेंट है वो पाई जाती है आपके रॉड्स में, जो कि हमारे रात में देखने में काम आते हैं। ये पिगमेंट्स आइज़ में पाए जाते हैं हमारे। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ह्यूमन आईबॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स एंड इट एंक्लोजेस ए लेंस आइरिस ऑप्टिक नर्व, बी लेंस एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर, सी कॉर्निया लेंस आइरिस और डी कॉर्निया लेंस ऑप्टिक नर्व। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, फिर हम लोग आपको इसका राइट ऑप्शन बता देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी लेंस एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। हमारी जो ह्यूमन आईबॉल है उसमें 3 लेयर्स होते हैं और उनके अंदर हमारे क्या पाई जाती हैं। पहला तो हमारा लेंस हो गया, दूसरा हमारा एक्वस ह्यूमर है और तीसरा हमारा विट्रस ह्यूमर है। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे। वैक्स ग्लैंड्स प्रेजेंट इन ईयर कैनाल इज कॉल्ड ए स्वेट ग्लैंड, बी प्रोस्टेट ग्लैंड, सी काउपर्स ग्लैंड और डी सेबेशियस ग्लैंड और सेरेमिनस ग्लैंड। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको उसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सेबेशियस ग्लैंड और सेरेमिनस ग्लैंड। हमारा ये जो सेबेशियस ग्लैंड में वो स्टिकी वैक्सी जो पदार्थ होता है हमारे कान में, ईयर कैनाल में, उसे सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, द पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग इज ए कॉक्लिया, बी सेमी सर्कुलर कैनाल, सी यूट्रिकुलस और डी सैकुलस। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसका आंसर सही दिया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कॉक्लिया। कॉक्लिया में हमारी ऑर्गन ऑफ कोटाई पाई जाती हैं, जो कि हमारे हेल्प करती है हियरिंग में। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द ऑर्गन ऑफ कोटाई इज स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन। मुझे पूरी उम्मीद है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ए है एक्सटर्नल ईयर, बी मिडल ईयर, सी सेमी सर्कुलर कैनाल और डी कॉक्लिया। तो चलिए अपने आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, फिर इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ। तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा समय नहीं देते हैं स्टूडेंट्स। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी कॉक्लिया। हमारे कॉक्लिया में ही ऑर्गन ऑफ कोटाई पाई जाती हैं, जो कि हमारी हियरिंग में हेल्प करती हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले दिन अगले चैप्टर के साथ रात 10 बजे। तब तक ले कीप स्टडीइंग स्टूडेंट्स। गुड बाय। तो आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, द पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग इज ए कॉक्लिया, बी सेमी सर्कुलर कैनाल, सी यूट्रिकुलस और डी सैकुलस। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसका आंसर सही दिया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कॉक्लिया। कॉक्लिया में हमारी ऑर्गन ऑफ कोटाई पाई जाती हैं, जो कि हमारे हेल्प करती है हियरिंग में। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द ऑर्गन ऑफ कोटाई इज स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन। मुझे पूरी उम्मीद है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ए है एक्सटर्नल ईयर, बी मिडल ईयर, सी सेमी सर्कुलर कैनाल और डी कॉक्लिया। तो चलिए अपने आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, फिर इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ। तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा समय नहीं देते हैं स्टूडेंट्स। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी कॉक्लिया। हमारे कॉक्लिया में ही ऑर्गन ऑफ कोटाई पाई जाती हैं, जो कि हमारी हियरिंग में हेल्प करती हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले दिन अगले चैप्टर के साथ रात 10 बजे। तब तक ले कीप स्टडीइंग स्टूडेंट्स। गुड बाय।